बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले माह मैंने आपको एक खबर दी थी और मैंने आपको ये बात बताई थी कि बांग्लादेश मिग 35 के अंदर इंटरेस्टेड है। रशिया ने बांग्लादेश को मिग 35 ऑफर की है और अगर बांग्लादेश को ये फाइटर जेट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो जनवरी में बांग्लादेशी एयरफोर्स के ऑफिशियल्स रूस का दौरा करेंगे और वहां पर जाकर मिग 35 को टेस्ट करेंगे। खैर अभी तक इस बारे में बांग्लादेश की जानिब से कोई भी न्यूज निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन रशियन न्यूज एजेंसी ने ये दावा किया है कि बांग्लादेशियों को मिग 35 बहुत ज्यादा पसंद आ गया है और बांग्लादेश एयरफोर्स मिग 35 के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। देखें, बांग्लादेश एयरफोर्स अगर मिग 35 लेती है तो उसके अंदर उसको बहुत ज्यादा फायदे होंगे और वो फायदे कुछ इस तरह है कि मिग 35 मिग 29 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। बस मिग 35 के अंदर काफी सारे इक्विपमेंट्स नए लगाए गए हैं, ईसा रडार लगाया गया है, उसके अलावा कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, उसके अलावा इस फाइटर जेट के वेपन्स हैं उनको अपग्रेड किया गया है। ओरिजिनली है ये मिग 29 की कॉपी। तो बांग्लादेश एयरफोर्स के पास जो इस वक्त पायलट्स मौजूद हैं वो मिग 29 के ऊपर बहुत अच्छी तरह ट्रेंड है, क्योंकि एक वक्त हो गया बांग्लादेश एयरफोर्स को मिग 29 को इस्तेमाल करते हुए। तो अगर बांग्लादेश एयरफोर्स मिग 35 लेती है तो ना तो उसका ज्यादा ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा होगा और ना उसके लिए उसको ज्यादा फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी और ना ही उसको नया मेंटेनेंस क्रू हायर करना पड़ेगा। मतलब बांग्लादेश एयरफोर्स की काफी ज्यादा बचत हो जाएगी। वहीं पर अगर बांग्लादेश एयरफोर्स को यूरोपियन फाइटर लेती है उसके लिए उसको अलग से सब कुछ करना पड़ेगा। एक तो फाइटर जेट की ट्रेनिंग तो मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन उस फाइटर जेट के ऊपर महारत हासिल करते हुए बांग्लादेश एयरफोर्स को अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो एक नया फाइटर जेट होगा। उसके अलावा बांग्लादेश एयरफोर्स अब तक रशियन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है। चाहे उसके पास F7BG मौजूद है, लेकिन है तो वो कॉपी मिग 21 के, तो वो भी एक किस्म की रशियन टेक्नोलॉजी है। तो रशियन टेक्नोलॉजी से एकदम यूरोपियन टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल हो जाने से बांग्लादेश एयरफोर्स को काफी ज्यादा मुसीबतें पेश आएंगी। उसके अलावा यूरोपियन फाइटर जेट्स जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, उनकी मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। उसके अलावा इसका जितना भी मेंटेनेंस वाला स्टाफ होता है उसकी ट्रेनिंग के लिए भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। आप इसको आसान अल्फाज में इसी तरह समझ सकते हैं कि आप एक अरसे से एक कंपनी की कार को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास जितना भी मेंटेनेंस वाला सामान पड़ा है वो सारा का सारा उसी कंपनी का है। अब अचानक आप उस कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी की कार लेते हैं, वो कार आपके गैराज के अंदर भी फिट नहीं आती। उसके अलावा आपके पास जितना भी सामान मौजूद है मेंटेनेंस वाला वो भी उस कार के काम नहीं आता। तो आपको उस कार के साथ साथ उसके लिए नया गैराज भी बनाना पड़ेगा, नया सामान भी लेना पड़ेगा और उसके अलावा और भी काफी ज्यादा मुश्किलात आपको पेश आएंगी। इसमें वो कार तो चाहे आपको सस्ती पड़ जाए, लेकिन उसके अलावा जो आप सब कुछ उस कार के लिए कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा आपको महंगा पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि इस दफा बांग्लादेशी हुकूमत बांग्लादेश एयरफोर्स को कोई फाइटर जेट लेके देती है नहीं, क्योंकि बांग्लादेशी हुकूमत ने ये ठेका उठा रखा है कि हमने अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को कमजोर करना है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग हो। और इसके बरक्स बांग्लादेशी अवाम इसी वजह से हुकूमत के बहुत ज्यादा खिलाफ है, लेकिन वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और बांग्लादेशी आर्मी और बांग्लादेशी नेवी और बांग्लादेशी एयरफोर्स ये भी इस वजह से बहुत ज्यादा खिलाफ हुए पड़े बांग्लादेशी हुकूमत के, क्योंकि बांग्लादेश के पास इस वक्त अगर देखा जाए तो चाहे वो नेवी है, आर्मी है या एयरफोर्स है, उन तमाम के पास जितने भी वेपन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं। जिस तरह ईरानी एयरफोर्स को इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं, बिल्कुल उसी तरह बांग्लादेश को भी मुश्किलात दरपेश हैं। बस फर्क इतना है कि ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं और बांग्लादेश के ऊपर पाबंदियां नहीं है। लेकिन बांग्लादेश जो फाइटर जेट्स इस्तेमाल कर रहा है उनको बनाने वाली फैक्ट्रियां भी अब तक बंद हो चुकी हैं और उनका कोई भी नया इक्विपमेंट नहीं बनाया जा रहा, और अगर बनाया जा रहा है तो बहुत थोड़ी तादाद के अंदर बनाया जा रहा है। बांग्लादेश जो अपने मिग 29 के लिए पुर्जे मंगवाता था वो यूक्रेन से मंगवाता था, और इस वक्त रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है तो वो पुर्जे भी बंद हो चुके हैं। इन्हीं बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश एयरफोर्स कितनी ज्यादा मुश्किलात के अंदर घिरी हुई है। बांग्लादेशी एयरफोर्स का तो ये हाल हो चुका है कि वो लोग ये चाहते हैं कि दिन से रात ना और उनके पास एक नया फाइटर जेट आ जाए, लेकिन बांग्लादेशी हुकूमत पिछले 5 साल से गिड़े देने में लगी हुई है। अब देखो बांग्लादेशियों को नया फाइटर जेट मिलता है नहीं मिलता है। एयरफोर्स तो बहुत ज्यादा चाहती है कि उनको मिग 35 मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट उसके अंदर फिर से टांग अड़ाएगी। खैर ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद अच्छी वीडियो देखने कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।